हरे कृष्ण। आज एक बहुत सुंदर विषय वस्तु के ऊपर मैं बताने वाला हूँ। बहुत मज़ेदार विषय है। हम लोग सब कलियुग का प्राणी हैं। आप सबको पता है 4 प्रकार का युग होते हैं: सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलियुग। सत्य, त्रेता, द्वापर में तो लोग बहुत पुण्य करते थे, भक्ति करते थे, भगवान को जल्दी प्राप्त कर लेते थे। परंतु कलियुग में भगवत प्राप्ति करना इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है। परंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और हमारा मुनि ऋषियों की कृपा से इस कठोर विषय को, इस कष्टप्रद विषय को, ये कठिन विषय को हमारा मुनि ऋषियों ने बहुत सरल कर दिया है। कलियुग में यद्यपि भगवत प्राप्ति इतना सरल नहीं है, फिर भी भगवत कृपा से, संतों की कृपा से, राधा कृष्ण की कृपा से और कलियुग का युग धर्म की कृपा से ही हम भगवान को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसका कुछ विधि है, उस विधि को हमें समझना पड़ेगा। वो विधि बहुत सरल है। हरिनाम 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 एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यः। कलियुग में एक ही उपाय है भगवत प्राप्ति करने का, वो है, एक रास्ता है, भगवान का नाम जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। ये कलियुग का संकीर्तन यज्ञ है। इस मंत्र के माध्यम से हम भगवान को सरलता से प्रसन्न कर सकते हैं, कर पाएंगे। और आज ये जो कलियुग में 13 कार्य करने का निषेध है, उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा, और हम सबको जानना भी बहुत आवश्यक है। मनुष्य ने कलियुग में समुद्र यात्रा करना मना है। मनुष्य कलियुग में समुद्र यात्रा नहीं कर सकता, ये मना है कलियुग में। और दूसरा, संन्यास ग्रहण करना भी मना है। फिर भी कलियुग में संन्यास ग्रहण करते हैं। इस्कॉन जो बहुत बड़ा संस्था है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस्कॉन प्रभुपाद स्थापित किए हैं। अभयचरणारविंद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने इस इस्कॉन को स्थापना किए और सन्यासी का विधि भी प्रारंभ किए। प्रभुपाद ने सन्यास अपना शिष्यों को दिए हैं, पर प्रभुपाद खुद बोले हैं कलियुग में सन्यास ग्रहण करना निषेध है, और ये चैतन्य महाप्रभु खुद बताए हैं। फिर भी प्रभुपाद ने अपना प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए, हरिनाम को प्रचार करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए प्रभुपाद ने अपना शिष्यों को संन्यास ग्रहण करने के लिए अनुमति दी, और प्रभुपाद खुद अपना शिष्यों को संन्यास दीक्षा दिए। परंतु हर किसी को अलाउ नहीं है संन्यास ग्रहण करना, वो भी आचार्यों का अनुमति लेकर कोई कर सकता है। अपना मन मर्जी में, अपना इच्छा से कोई संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता। तीसरा क्या है? असवर्ण कन्याओं के साथ द्विजों का विवाह। असवर्ण कन्या क्या होता है? असवर्ण कन्याओं के साथ द्विजों का विवाह।
द्विज मतलब ब्राह्मण होते हैं। द्विजानाम कुल श्रेष्ठ, कुलों में द्विज जो ब्राह्मण कुल होता है वो श्रेष्ठ होता है। और ब्राह्मणों को कोई दूसरा जाति के कन्याओं के साथ विवाह करना मना है, वो नहीं कर सकते। क्षत्रिय वैश्य शूद्र के साथ वो विवाह नहीं कर सकते, ये कलियुग में निषेध है। असवर्ण कन्याओं के साथ द्विजों का विवाह निषेध। ब्राह्मण कभी अपना नीच जाति से विवाह नहीं कर सकता। अगर वो नीच जाति से विवाह करता है तो उनका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। इसीलिए कलियुग में ब्राह्मण को अपने कुल से विवाह करना उचित है और करना चाहिए। परंतु एक वैश्य, एक शूद्र और एक क्षत्रिय तो ब्राह्मण स्त्री को, ब्राह्मण कन्या को विवाह कर सकता है, परंतु ब्राह्मणों को एक उनसे नीचे जाति के कन्याओं से विवाह करना अनुचित है। और तीसरा चौथा क्या है ना, देवर से पुत्र उत्पन्न करना। देवर से पुत्र उत्पन्न करना ये सबसे बड़ी पॉइंट है, इसको समझना जरूरी है। कलियुग में देवर और भाभी ये दोनों के बीच संबंध निषेध है, परंतु बाकी युग में विधि विधान के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, आचरण के अनुसार हो सकता था ये देवर के माध्यम से पुत्र उत्पन्न करना या संतान उत्पन्न करना उचित माना जा सकता है, परंतु कलियुग में संपूर्ण रूप से निषेध है, इसको पाप माना जाता है। देवर से संतान उत्पन्न करना ये सबसे बड़ा पाप है, महापाप, ये कलियुग में निषेध है। और 6 पॉइंट क्या है ना, मधुपर्क में पशुओं का वध। कलियुग में पशुओं का वध भी निषेध है, पशुओं का वध आप नहीं कर सकते, ये कलियुग में निषेध है। श्राद्ध में मांस भोजन, श्राद्ध में आप मांस से भक्षण नहीं कर सकते, ये कलियुग में निषेध है। श्राद्ध शुद्ध शाकाहार होना चाहिए। जो हम अपना पुरखों को हम श्राद्ध देते हैं वो कंप्लीट शुद्ध भोजन होना चाहिए, वेज, कंप्लीट वेज होना चाहिए, नॉन वेज उसमें मिलना नहीं चाहिए। और 8 में क्या बोल रहे हैं, वानप्रस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम भी निषेध है। वानप्रस्थ लेकर अलग रहना ये भी निषेध है, परिवार के साथ रहकर आप अपना भजन साधन कर सकते हैं। एक बार की दी हुई अक्षत कन्या का पुनर्विवाह ये निषेध है, पुनर्विवाह करना निषेध है। एक कन्या का अगर विवाह हो जाता है या एक कन्या का विवाह हो जाती है तो मान लो किसी कारणवश उनका पति उनको छोड़ दिया या किसी कारणवश डिवोर्स हो गया, दोनों में एक दूसरे से अलग हो गए, फिर भी एक कन्या को दूसरा साथ विवाह करना निषेध है, दूसरा विवाह नहीं कर सकता, ये शास्त्र उसको अनुमति नहीं देता है। परंतु अभी का समय में दूसरा क्या तीसरा चौथा कई शादी, एक कन्या कई शादी कर लेती है, एक पुरुष कई शादी कर लेता है,
परंतु कलियुग में ये अनुचित है, इसको भी पाप माना जाता है। जो वास्तविक जो वैष्णव होता है वो कभी दोबारा विवाह नहीं करता है, एक विवाह करते हैं, पूरा जीवन आजीवन साथ में रहकर अपना गृहस्थ जीवन को सक्सेस कराते हैं। ये विधि है। एक ही शादी, पहला शादी, प्रथम शादी शादी माना जाता है, विवाह माना जाता है। बाकी तो बस इंद्रिय तृप्ति का समझ लेना चाहिए। ये जो मेरा चिंतन है, मेरा एक्सपीरियंस है। और 9 नंबर में क्या बोल रहे हैं? नैष्ठिक ब्रह्मचार्य। नैष्ठिक ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचर्य आपको पता है वर्णचार्य होता है, ब्रह्मचारी गृहस्थ बानापस संन्यास। ब्रह्मचारी ये पूर्ण रूप से पूरा आजीवन ब्रह्मचार्य रहना निषेध है। कई सारे हमारा उदाहरण है, जैसे 4 कुमार, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 कुमार जो हैं ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। और स्वयं भगवान के श्रेष्ठ भक्त श्री नारद मुनि, वो भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। पितामह भीष्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। परंतु कलियुग में नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना निषेध है, और कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी रह नहीं सकता, रहना बहुत कठिन है। और जो भी रह ही लेता है वो मान लो भगवान या कोई देवता का स्वरूप है, भगवान का पार्षद है, वही श्रेष्ठ। कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, वही नैष्ठिक ब्रह्मचारी रह सकता है, हर कोई नहीं रह सकता। इसलिए कलियुग में नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना निषेध है। उनको, कोई भी व्यक्ति को कुछ दिन ब्रह्मचारी रहकर उन्हें आश्रम के माध्यम से, 4 आश्रम से रहकर भक्ति करना चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, बानापस, संन्यास, स्टेप बाय स्टेप से भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। और 10 में क्या है? नरमेध, नरबलि। पहले नरबलि देते थे, कलियुग में नरबलि, मनुष्य का बलि देना निषेध है। अश्वमेध, अश्वमेध घोड़े को बलि देना, यह अश्वमेध यज्ञ कहता है। यज्ञ में अश्व का बलिदान देना, अश्व का वध करना, अश्व का घोड़ा का बलि देना, वो अश्वमेध यज्ञ कहता है, कहला जाता है। परंतु कलियुग में ये निषेध है। महाप्रस्थान गमन, सती प्रथा, सती प्रथा भी निषेध है। जैसे सत्ययुग में क्या होता था, जब वो किसी स्त्री का पति का वध मृत्यु हो जाता था, वो स्त्री उन्हीं का शमशान में, उन्हीं के अग्नि में अपनों को जला देती थी। परंतु कलियुग में ये निषेध है, ऐसा नहीं कर सकते। और गोमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ भी निषेध है। गोमाता का वध करना, गोमाता का बलि देना, ये कलियुग में निषेध है। ये सबसे बड़ा पाप है। गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान गो ब्राह्मण का पुजारी है। गाय गौ का पूजा करते हैं स्वयं भगवान, ब्राह्मणों का पूजा करते हैं स्वयं भगवान। आप स्वयं उदाहरण देख सकते हैं, सुदामा का सेवा भगवान कितना किए हैं, उनका चरण धोए, चरण मार्जन किए। तो भगवान को ब्राह्मण प्रिय होते हैं, और गौवे भी प्रिय होते हैं, गाय भी प्रिय है। इसलिए गौ माता का वध करना या गोमेध यज्ञ करना निषेध है। इस प्रकार इस धर्म को कलियुग के लिए
निषिद्ध कहा गया है, विरोध किया गया है, ये निषेध है, नहीं कर सकते आप। तो आज के लिए हम इतना ही, फिर कल कुछ नया टॉपिक लाकर हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री शिल प्रभुपाद, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे श्याम, हरे कृष्ण।